जय हिंद एवरीवन। तो अलजेब्राइक इनइक्वेशंस एंड लॉगरिथम फिनिश करने के बाद हम अपने पहले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ आप लोगों को पता है इसका वेटेज कितना है। 3 to 4 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो जो जो हम चीजें पढ़ेंगे यहाँ पर वो रेलेवेंट पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कट टू कट बात करें और जल्द से जल्द हम अपना टॉपिक खत्म करके सारे जो हम जिस जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उनके पीवाईक्यू भी सॉल्व करते जाएं। ठीक, जिन लोगों ने 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है। ठीक, हम इस चीज को एक नए तरीके से समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, क्योंकि आपको अपना डिफेंस का एग्जाम क्लियर करना है और आपको पता है डिफेंस का एग्जाम बनाता कौन है, यूपीएससी बनाता है। तो पूरी चीजें कॉन्सेप्चुअल होती है, कोई ऐसी हवाबाजी में कोई चीज नहीं आ जाती या कोई ऐसा शॉर्टकट वे में चीजें नहीं आती है। आपकी कॉन्सेप्ट पर पकड़ है तो आप इजीली एग्जाम क्रैक कर दोगे। ठीक, ना कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि इमेजिनरी क्वांटिटी क्या होती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल शुरुआत कहाँ से आई है हम ये देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो आप इजीली मुझे बता दोगे कि एक्स की वैल्यू यहाँ से -1 आएगी। गुड, ये चीज तो हम पढ़ के आ चुके हैं। ओके, थोड़ी देर बाद मैं आपसे कहता हूँ x² - 1 = 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आएंगी। तो आप कहोगे x की वैल्यू यहाँ से +-1 के इक्वल आ जाएगी। गुड, ये भी चीज हम पढ़ चुके हैं। ठीक, अब मैं आपसे कहता हूँ आप अब x की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगी। तो आप क्या करोगे, सिंपली x² = -1 एंड x = ±√(-1). और इस टाइप की चीज हमने 11th से पहले कभी नहीं पढ़ी। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी हमने कभी भी डिस्कस नहीं करी है 11th से पहले। ठीक, तो हुआ क्या कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आनी तो है क्योंकि आपको इक्वेशन से सॉल्व करनी है। ऐसा तो है नहीं कि आप हर बार इसी टाइप की इक्वेशन सॉल्व करोगे। तो इस टाइप की क्वांटिटीज को डील करने के लिए हमने एक इमेजिनरी क्वांटिटी निकाली। हमने ये कहा कि जब भी √(-1) हमें कहीं मिलेगा तो हम इसको नाम देंगे आयोटा और इसको सिंबल से दिखाएंगे आई से और पढ़ेंगे आयोटा। ठीक, ये हमने क्यों लिया, ये हमने इसलिए लिया ताकि हम इस टाइप की इक्वेशंस को या उस टाइप के सॉल्यूशंस को जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटीज आती है उनको हम सॉल्व कर पाए। ठीक, तो अगर आपसे कल की डेट में कोई √(-2) बोले तो आप ये नहीं लिखोगे। आप कैसे लिखोगे इस चीज को, -1 × 2 एंड दिस कैन बी रिटन एज √(-1 × √2). और इसको हम क्या पढ़ते हैं, आयोटा, तो हम इसको बोलेंगे आयोटा √2। ठीक है, आज से हम √(-2) को क्या बोलेंगे, आयोटा √2। इन द सेम वे अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है -5/2 तो हम इसको बोलेंगे आयोटा √5/2। क्लियर है ये बात। तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर आपको नेगेटिव क्वांटिटी देखने के लिए मिलेगी तो आपको सिंपली क्या काम करना है, इस माइनस की जगह पर आयोटा लिख देना है और √3। ठीक, तो ये आयोटा आपको बता रहा है इमेजिनरी क्वांटिटी। क्या बता रहा है, इमेजिनरी क्वांटिटी। नाउ आगे बढ़ते हैं। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाते हैं। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हाँ बिना इसके कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले हम आयोटा पर ही डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज आयोटा। हमने बोला कि √(-1) इज आयोटा, यही कहा। नाउ एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। जैसे ही हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर -1 बचेगा और इधर आयोटा स्क्वायर। सो पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, -1 के बराबर होती है। ठीक, ये पॉइंट टू बी रिमेंबर, ये आपको याद रखना है। ठीक, अगर मैं इस इक्वेशन का दोनों जगह पर क्यूब कर दूं तो मुझे क्या देखने के लिए मिलेगा, तो मुझे मिलेगा, देखो ध्यान से, इस इक्वेशन का क्यूब करने का मतलब √(-1) की पावर 3 इक्वल्स टू आयोटा की पावर 3। दैट मीन्स -i = i³, सॉरी एक सेकेंड, i³ = यस -i। सेकेंड पॉइंट टू बी रिमेंबर,
आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, आई क्यूब की वैल्यू किसके बराबर होती है -i के। कैसे आया, सिंपली आप यहाँ पर आई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर आई मिल जाएगा और इधर आई क्यूब मिल जाएगा। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है कि आई स्क्वायर कितना होता है -1, आई क्यूब कितना होता है -i। अच्छा, मैंने फिर से अगर आई से मल्टीप्लाई यहाँ पर करवा दी तो क्या होगा, ये हो जाएगा -i स्क्वायर और इधर हो जाएगा आई की पावर 4, लेकिन आई स्क्वायर की वैल्यू तो -1 होती है, सो वी हैव -1 इक्वल टू आई की पावर 4, दैट मीन्स 1 इक्वल टू आई की पावर 4। तो आपने 4 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1। सेकंड चीज, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर होती है। थर्ड चीज, आई क्यूब की वैल्यू -i के बराबर होती है। एंड फोर्थ वन, आई की पावर 4 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। अब इसके बाद जो भी पावर आएंगी उसका क्या होगा, तो हमने कहा देखो अगर आपसे कोई पूछे आई की पावर 5 किसके बराबर होगी, तो हम बोलेंगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई की पावर 4 इंटू आई। दैट मीन्स आई की पावर 4 तो 1 होता है, 1 इंटू आई मतलब आई। मतलब 4 पावर से कोई भी बड़ी पावर आएगी तो वो इन चारों में से एक ही वैल्यू देगी उठाकर। आपसे कोई बोले आई की पावर 7 की वैल्यू बताओ, तो आप इसको कैसे लिखोगे, आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 3, और आई की पावर 4 की वैल्यू 1 और आई क्यूब की वैल्यू -i। दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो गई -i। ठीक, अच्छा अगर आपसे कोई ये पूछे कि आई की पावर 25 की वैल्यू बताओ, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको पहले 4 के मल्टीपल में तोड़ दूंगा, आई की पावर 4 की पावर 6 इंटू आई। वी कैन राइट दिस थिंग ना, इसको ऐसा लिखा जा सकता है 6 4 जा 24 और 1 25, लेकिन इसकी वैल्यू तो 1 होती है आई की पावर 4 की इंटू आई, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, अगेन आई के ही बराबर आ जाएगी। ठीक, कई बार देखो हम यहाँ एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर जो भी 4 से बड़ी पावर है उसको हम 4 के मल्टीपल में तोड़ रहे हैं प्लस रिमाइंडर। आप ध्यान से अगर देख पा रहे हो, ये 5 को मैंने लिखा 4 प्लस यहाँ पर 1 रिमाइंडर, सेम यहाँ पर 4 प्लस 3 रिमाइंडर। आई की पावर 25 को भी देखो ऐसे लिखा 4 की पावर 6 यानी 4 का मल्टीपल है प्लस रिमाइंडर कितना बचा 1। दैट मीन्स कि अगर मुझे आयोटा में 4 से कोई बड़ी पावर मिली तो मैं डायरेक्ट उसको 4 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लिख सकता हूँ। जैसे मुझे आई की पावर 99 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 99 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा, सो 4 2 जा 8, वी हैव 19 और 4 4 जा 16, है ना। तो मैं इसको डायरेक्टली आई क्यूब लिख सकता हूँ। ठीक, क्योंकि मुझे पता है कि ये 99 जो है जब 24 के मल्टीपल में जाएगा 4 टाइम्स तो आपको रिमाइंडर कितना देगा 3, जस्ट ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही। ठीक, तो आई क्यूब की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, -i के बराबर हो जाएगी। आपसे बोले आई की पावर 100 की वैल्यू कितनी है, तो आपको सिंपली क्या करना है, डिवाइडेड बाय 4। ठीक, डिवाइडेड बाय 4 25 टाइम्स पूरा पूरा चला जाएगा, सो वी हैव आई की पावर 0 दैट मीन्स 1, रिमाइंडर 0 बचा तो आई की पावर 0 दैट मीन्स 1। क्लियर है ये बात, ओके। तो एक झूठ मूठ का क्वेश्चन कर लेते हैं, जो हमने चीज पढ़ी। आपको आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी क्या आएगी, तो सिंपल, आई प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है -i, और आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1। सो 1 से -1 कैंसिल आउट, माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया 0। ठीक, अगेन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन से 1 प्लस आयोटा की पावर 6n एंड प्लस ले लेते हैं 1 माइनस आयोटा की पावर 6n, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्या आएगी। तो सो सिंपल, आप बस चीजें प्रोसीड करो, आंसर अपने आप आता है। मैथ्स की ब्यूटी है। कैसे करें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट, देखो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और इसकी पावर 3 है ना, वी कैन राइट दिस थिंग इन द सेम वे। वी हैव 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और इसकी पावर 3 है। सो वी हैव, यहाँ पर हम होल स्क्वायर खोल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की पावर 3n प्लस सेम यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
की पावर 3n। सो व्हाट वी हैव आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है प्लस 2 आयोटा की पावर 3n प्लस सेम यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 -2 आयोटा की पावर 3n। और -1 से +1 कैंसिल आउट, -1 से +1 कैंसिल आउट। सो व्हाट वी हैव 2 आयोटा की पावर 3n प्लस -2 आयोटा की पावर 3n। ठीक है जी, ओके। अब ध्यान से समझते हैं चीजों को। ये तो बन गया आपका 2 आयोटा की पावर 3n प्लस, यहां ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 इंटू 2 आयोटा की पावर 3n। वी कैन राइट दिस थिंग, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस 2 आयोटा की पावर 3n प्लस, इसको मैं ऐसे लिखने वाला हूँ -1 की पावर 3n इंटू 2 आयोटा की पावर 3n। अब 2 आयोटा की पावर 3n तो कॉमन आ जाएगा, है ना, और इधर कितना बचेगा मेरे पास 1, और इधर कितना बचेगा -1 की पावर 3n। ना -1 की पावर 3 का मल्टीपल, आप ध्यान से समझो, -1 की पावर 3 का मल्टीपल आपको क्या देगा, इवन भी दे सकता है और ऑड भी दे सकता है। तो यहाँ पर हमारे दो आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक, अगर समझो ध्यान से कि अगर n की वैल्यू मेरी ऑड हुई, ऑड मतलब 1 हुआ, 3 हुआ, है ना, 5 हुआ, 7 हुआ, तो जैसे ही मैं n की जगह पर 1 पुट करूंगा तो मुझे क्या देखने के लिए मिलेगा, 1 - 1, मतलब तब आंसर कितना बनेगा, 0 बनेगा। ठीक, लेकिन अगर n की वैल्यू इवन हो गई तो आप ध्यान से देखो ये कितना बनेगा, सॉरी 2r, हाँ ठीक, पावर 3n हो कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। वी हैव 2i की पावर 3n और इधर कितना मिलेगा मुझे, 1 + 1 मीन्स दिस इज 2 इंटू 2i की पावर 3। क्लियर है ये बात। सो टोटल हमारा इस पर n पर डिपेंड करता है कि ये n मेरा इवन है या फिर ये n मेरा ऑड है। क्लियर है ये बात। तो आपने ये सीखा कि आयोटा आया कहाँ से, आयोटा है क्या, आयोटा के बारे में आपने चीजें सीखी कि आयोटा की 4th पावर तक तो आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, लेकिन 4th पावर के बाद अगर आपको कुछ भी क्वांटिटी गिवन है तो आप क्या करोगे, उसको 4 से डिवाइड करोगे। ठीक, सेकंड अजम्पशन ये कहता है आयोटा का कि आप डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा की टर्म नहीं रहने दोगे। ठीक, वो अलाउड नहीं है, क्योंकि आपको पता है बचपन से हमें सिखाया जाता है कि डिनोमिनेटर में हम माइनस साइन नहीं रहने देते, और आयोटा होता क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, तो एक क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। जैसे सपोज मुझे 1 आयोटा कुछ नंबर दे दिया, तो मैं क्या करूंगा, इसको, अब मुझे डिनोमिनेटर में आयोटा तो रहने नहीं देना, तो मैं इस आयोटा को हटाऊंगा। कैसे हटाऊंगा, मैं इसको रैशनलाइज करूंगा, आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड, हमेशा यही प्रोसेस फॉलो करनी है। तो वी हैव आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। नाउ आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी माइनस आयोटा की। सेम अगर क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आ जाए कि सपोज आपको दे दिया 1 + आयोटा, अब अगेन डिनोमिनेटर में आयोटा दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, दोबारा से रैशनलाइज करोगे, 1 - आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो वी हैव 1 - आयोटा, और नीचे फॉर्मूला लग जाएगा, देखो a + b और ये -b का क्या होता है, a² - b²। सो वी हैव 1 - आयोटा अपॉन 1 माइनस, और i² की वैल्यू -1, सो वी हैव 1 - आयोटा अपॉन 1 + 1 2। क्लियर है ये बात। सपोज आपकी एनसीईआरटी, आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में जो आपकी एनसीईआरटी है ना, उसमें आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आपको, या 25 कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा, है ना, आयोटा की पावर 25 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 24 और इसका स्क्वायर, ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम तो यही है आपको कि आप जो आयोटा की पावर है उसको ब्रेक करो। ठीक, तो यहाँ पर 25 है, जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, तो दिस इज नथिंग बट आयोटा। ठीक, और यहाँ पर जब मैं 24 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 0, सो मीन्स आयोटा की पावर 0 मीन्स 1। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चीज है ना वो ये है 1 + आयोटा का स्क्वायर, और 1 + आयोटा का स्क्वायर इज a² + b²
प्लस 2ab और आई स्क्वायर -1 होता है, -1 से +1 कैंसिल आउट, सो आंसर कितना आ जाएगा 2 आयोटा। आपको क्या काम करना है, फर्स्ट एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की है, अगर आपके पास आर डी शर्मा है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसमें आयोटा वाली एक्सरसाइज को पिक करना, उस आयोटा वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करना। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है और इस आयोटा का यूज क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।